सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे चैनल अंकित यूपी60 में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को कमेंट दिखाते हैं। कमेंट भाई ने एक लंबा चौड़ा कमेंट किया है, तो कमेंट पहले आप लोगों को पढ़ के बता दे, फिर आपको बता दे। थंबनेल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज की वीडियो क्या चीज से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, तो हम कमेंट सबसे पहले हम आप लोग कमेंट पढ़ के बता दे। भाई मेजर भैया बहुत खुश है, अभी देखो गर्मी है तो कितना हाफ रहा है। ठीक है, तो हम इनका पहले मैसेज दिखा दे, भाई साहब ने क्या मैसेज कर रखे हैं। मैसेज ये है कि आपका मेजर बहुत अच्छा है, उसके लिए थैंक यू भाई। कलुआ वैसा खाता है चिकन चावल, इसलिए अच्छा, आप भी खिलाओ, आपका भी डॉग बेस्ट रहेगा। आपका मेजर बहुत अच्छा है, मेरे रॉकी को 4 महीने हो गए हैं, क्या मैं उसको विटामिन दे सकता हूँ क्या? मतलब ये सोच, मतलब भाई ने पूछ रहा है कि मैं इसको विटामिन दे सकता हूँ। उसकी बॉडी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको बहुत तगड़ा बनाना है, और उसको एग और चिकन कब दूं? ठीक। और दूसरा एक कमेंट है कि थोड़ा खुजली कर रहा है, मेरे डॉग के लिए वीडियो बनाओ अंकित भाई। ठीक है, भाई ने कमेंट किया कि मेरे डॉग के लिए एक वीडियो बनाओ, तो बेशक हम बना दे रहे भाई। उनका डॉग 4 महीने का है और उसको वो विटामिन टैबलेट विटामिन के टैबलेट वैबलेट देना चाहते हैं। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले वही चीज कहना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा। और एक आप लोगों को गुड न्यूज है कि तुम्हारा अंकित भाई का चैनल बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाएगा, और तुम्हारा भाई एक और चैनल लाने वाला है जिसपे तुम्हारा भाई अंकित अंकित अपना मोटो ब्लॉगिंग डालेगा। मैं अपना मोटो ब्लॉगिंग डालूंगा उस पे, तो आप लोग कमेंट करके बताना वो चैनल बनाए या फिर ना बने, बहुत जल्द आने वाला है। तो क्या आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? ठीक है, तो इनके कमेंट के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई इनका डॉग है 4 महीने का, जर्मन शेफर्ड है। ओए सुनाई ना दे तो थोड़ा। इनका डॉग 4 महीने का है, उनका भी जर्मन शेफर्ड है। तो वो पूछ रहे हैं कि इसको विटामिन विटामिन देने के लिए पूछ रहे हैं। तो भाई मेरा ओपिनियन रहेगा, कुछ भी मत दो भाई। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो, प्रॉपर शुरू से देखते आ रहे हो, मैं मेजर को कुछ भी नहीं देता हूँ, बस 2 वक्त का खाना देता हूँ। तो पहली चीज कि आप पैकेट वाला सामान और ये दवा दारू से दूर रहो। उसका रीजन ये है कि हमको बस आप सिंपल एक बात बता दो कि आप अपने डॉग को लेकर आ रहे हो, ठीक, पपी खरीद के लेकर आया, तो जब आपका डॉग बीमार ही नहीं है, ठीक है, जब आपका डॉग बीमार नहीं है तो आप उसको किस बात का दवा दोगे, किस बात का कैल्शियम, किस बात का टैबलेट? आप भी खाना खा रहे हो, आप भी इंसान ही हो, तो आप कभी खाए हो मल्टीविटामिन टैबलेट कैप्सूल जो भी? भाई इसको भी बस 2 वक्त का खाना दो ना, इसको भी कुछ भी नहीं चाहिए। आप लोग फालतू का इतना कैनल वालों को सुनने के चक्कर में इतना खिला पिला दे रहे हो ना कि इसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जा रही है, बिल्कुल कमजोर हो जा रही है। जो डॉग बीमार नहीं है, इसको उस चीज की जरूरत नहीं है, तो फिर भी आप वो सब चीजें खिला रहे हैं, तो फिर खिलाने का मतलब क्या है? बस हमको इतना बात बता दीजिए कि वो सब चीजें खिलाने की जरूरत क्या है। मेरे अकॉर्डिंग तो कोई मतलब नहीं है। ओए अभी देखो खुजली कर रहा है भाई, टिक्स इसके में लगने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, टिक्स के चलते गर्मी देख रहे हो, गर्मी में सेम प्रॉब्लम है मेजन भाई, बस मैं गर्मी में इससे परेशान रहता हूँ टिक्स से रिलेटेड, और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेजर से रिलेटेड। ठीक है, देख सकते हो अभी टिक्स सब निकल रहे हैं। ठीक, तो इसका रीजन बता दो भाई आप लोग कि अगर आपका डॉग बीमार नहीं है, अभी देखो कितना हाफ रहा है ये, इसके लिए कूलर रखा हुआ है, अब कूलर लगेगा इसके लिए, पर्सनल ये कूलर चलता रहेगा इसके लिए, इसी में आराम से बैठा रहता है, और ठंडी की जगह पे या फिर ठंडी जगह बैठेगा या फिर कूलर के साथ, मतलब इसको फ्रीडम रहता है, जहां पे इसको ठंडा लगे, जहां पे कंफर्टेबल लगे वहां पे बैठता है। ये नहीं कि तुम यहीं पे बैठो, जिसको इसको जहां पे ठंडा लगेगा वहां पे खुद ब खुद जाके बैठ जाता है, और घर का निगरानी भी करता रहता है। तो भाई हमको एक सवाल का जवाब दे दो कि आपका पप्पी बीमार नहीं है, उसको ना कैल्शियम की जरूरत है ना उसको कोई चीज की जरूरत है, तो फिर आप लोग उसको क्यों दे रहे हो ये सब चीजें? क्या मतलब है देने का? जब आपके डॉग को वो सब चीजें चाहिए ही नहीं, तो फिर देने का कोई मतलब नहीं है। मेरे चल नीचे आ, ओए नीचे आपका डॉग जब बीमार ही नहीं है, तो फिर आपको वो सब चीजें देने की जरूरत क्या है? बस इतना सवाल का जवाब दे दो आप लोग हमको कि जब आपका डॉग बीमार नहीं है तो फिर आप लोग क्यों उसको दोगे? तो भाई ये कैनल वालों का ड्रामा है, उन लोग का उसी से कारोबार चलता है। ठीक है, जब तक वो अपना देगा नहीं, दवा में कितने % का मार्जिन होता है आप लोग सब लोग जानते हो, फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे हो। वो जब आपका डॉग बीमार है तब आप दवा करा रहे हो, ये हमको समझ में आता है, तब मैं मना नहीं करूंगा कि आप डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन बीमार पड़े तब ना। बीमार है नहीं, बस आप पप्पीज खरीद के ला रहे हो, वो बता दिया कि ये चीज खिलाइए, ये मल्टीविटामिन टैबलेट दीजिए, ये कैल्शियम की गोली दीजिए, आप लोग देते जा रहे हैं, और ये सब देने से साइड इफेक्ट ये आ रहा है कि आपके डॉग की इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जा रही है। कुछ भी हो रहा है, आपका डॉग नहीं रिकवर नहीं कर पा रहा है क्योंकि इम्यूनिटी पावर बिल्कुल कमजोर हो गई है, तो आपका डॉग तुरंत बीमार पड़ रहा है। तो फिर आप जाओगे कैनल वाले के पास, तो फिर वो कैनल वाला 4 पैकेट दवा चिपकाएगा आपको और फिर आप खिलाओगे।
तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिसके डॉग मतलब डॉग है, इतना सारा दवा भरा पड़ा है, ये चीज का दवा है, इससे बाल में शाइनिंग आएंगे, इससे ये नहीं होगा, इससे वो नहीं होगा, इतने सारे। भाई कोई मतलब नहीं है देने का। आपका 4 महीने का जर्मन शेफर्ड है, कुछ भी मत दो भाई, मेरा ओपिनियन मानो, कुछ भी मत दो, सारा जितना भी मेरे अकॉर्डिंग, मेरी बात मानना, 2 से 3 महीने बात मान लो बस। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं अंकित भाई झूठ बोल रहे हैं, तो आपको जो चीज खिलाना पिलाना होगा स्टार्ट कर लेना। 2 से 3 महीने मेरी बात मानो, इसको आप जो कुछ भी दे रहे हो A to Z सब कुछ बंद कर दो, कोई भी दवा, कैल्शियम, कुछ भी, सब कुछ बंद कर दो। बस आप सिंपली इसको दे दो एक रोटी चिकन चावल, सबसे बेस्ट। और दोपहर के टाइम, क्योंकि इस टाइम गर्मी इतना पड़ रहा है तो परेशान हो जा रहा है, हाफना लग रहा है, तो इस टाइम आप उसको एक रोटी चिकन चावल दो और कुछ नहीं। और दूसरी चीज मैं उसके डाइट प्लान में बता दूं कि अगर मैं बोल दूं आपसे कि उसको 4 रोटी 1 अंडा दो, तो ये नहीं कि आप उसको 4 ही रोटी दो। आपका डॉग है, आपके सामने है, कितना खा रहा है, कैसे खा रहा है, ये आप जानते हैं। तो ये नहीं कि अंकित भाई ने 4 रोटी बोला है तो आप 4 ही रोटी दोगे। अगर 4 रोटी उसके लिए कम है तो आप उसको 5 रोटी दो, 4 रोटी अगर ज्यादा है उसके लिए तो आप उसको 3 रोटी दो। ये नहीं कि अंकित भाई ने जितना बोला है उतना ही देना है। एक एक बॉयल एग में मिक्स करके दीजिए। 5 दिन एक रोटी खाता है मेजर, और 2 दिन चिकन चावल खाता है। अगर हम इसकी डाइट की बात करें तो आप मेजर की ग्रोथ हाइट देख सकते हैं। ये सुबह के टाइम 7 रोटी और 1 अंडा खाता है, और शाम के टाइम भी 7 रोटी 1 अंडा खाता है बॉईल करके, और हफ्ते में 2 बार चिकन चावल खाता है। तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे डाइट प्लान इसकी क्या रहने वाली है। और आप कोई भी दवा वगैरह कुछ भी खिला रहे हो तो हर चीज बंद कर दो। एक चीज, गर्मी इतना पड़े, अभी आप देख सकते हो कितना तेज हाफ रहा है, ठीक है, अभी देखो कितना तेज हाफ रहा है। तो भाई इसके लिए गर्मी में ठंडा बोल रहे हैं, गर्मी में आप इसको दही या फिर मट्ठा दो ताकि इसका पेट ठंडा रहे। और गर्मी के टाइम भाई इतना गर्मी पड़ रहा है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने डॉग को बांध के रखो, खोल के रखो, कि मतलब इसको जहां कंफर्टेबल रहेगा ये वहां पे जाके बैठेगा। आप फैन के नीचे बैठाओगे तो नहीं बैठेगा, जहां का फर्श ठंडा रहेगा ना ये वहां पे जाके बैठेगा। तो इसको मतलब फैन हवा चल रहा है तो इसके शरीर में वो हवा जाएगा नहीं, इसके शरीर में इतना बाल है, लेकिन वही जब फर्श ठंडा रहेगा तो इसको ठंडगी मिलेगी अगर ये वहां पे जाके बैठेगा तो। ये होगी भाई डाइट प्लान। अब आपको अपने डॉग को कैसे स्मार्ट बनाना है भाई, हेल्दी बनाना है, तो भाई डाइट प्लान बस जारी रखो। और आपका डॉग 4 महीने का है तो 2 वक्त खाना दो, और बीच में दही माठा दे दो, और मल्टीविटामिन टैबलेट कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और रही बात आपका डॉग खुजली कर रहा है, ठीक है, भाई ने कमेंट किया कि आपका डॉग खुजली भी कर रहा है, तो अभी भाई आप सामने भी देखोगे मेजर भी खुजली कर रहा है। खुजली करने का रीजन ये है, बस एक ही रीजन है कि उसके में टिक्स लगने स्टार्ट हो गए हैं। तो आप टिक से रिलेटेड मैंने ब्लॉग डाला हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, टिक से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हमको छुटकारा नहीं मिल रहा है टिक से, उसका रीजन ये है कि तुम्हारे भाई के घर के पीछे हर एक घर में गाय भैंस बंधी हुई है। तो ये सब टिक्स ज्यादातर उनमें लगती हैं, गाय भैंस मतलब ज्यादातर गाय भैंस में यूज होती है, जानवरों में कम लगते हैं। मतलब अगर ध्यान ना दिया जाए तब ज्यादा लगने लगते हैं। जैसे कि आपके डॉग में 1 आध 2 4 लगने लगे, आपने ध्यान दिया, केयर किया तो छूट जाते हैं, दवा लगाए सब साफ हो गए। लेकिन हमारे यहाँ भाई है ये सब भरे पड़े तो थोड़ा लगते रहते हैं बार बार। क्यों? केवल गर्मी में, ठंडी में एकदम नहीं। ठंडी और बरसात में हमको एक भी टिक्स का शिकायत नहीं आता है, गर्मी में रहता है। अभी गर्मी में इसके बाल सहलाएंगे ना तो खुद ब खुद टिक्स निकलने लगेंगे, और निकल रहे हैं, ठीक है, अभी हम सहलाते में आपको दिखा देंगे। तो इसका सॉल्यूशन है भाई, आप दवा है, दवा जाके लगा लो, सही हो जाएगा आपका डॉग, ये सब चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो खुजली अगर कर रहा है तो आप सोच रहे हो खुजली ना हो, तो भाई टिक्स की प्रॉब्लम है। और हर एक डॉग, जो भी बंदा डॉग रखा है उसके में ध्यान देना भाई, इस टाइम टिक्स लगते हैं। तो जिनका भाई अगर सिंगल कोट का फायदा यही है भाई कि अगर आपका सिंगल कोट है, मतलब बड़े बड़े बाल वाले अगर जानवर नहीं है ना, तो उनके में फायदा है कि भाई साफ दिख जाते हैं। अगर टिक्स लगते हैं, हल्का सा हाथ से सहलाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मेजर भाई एक एक मतलब हर जगह टच करना पड़ता है तब पता चलता है कि टिक्स लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, तो बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है। गर्मी के दिनों में प्रॉब्लम हो जाती है बड़े बड़े बाल से, प्लस उतना ही हाफता रहता है। तो भाई खुजली करने का रीजन ये, मेजर भी इस टाइम खुजली ज्यादा कर रहा है, और खुजली करने का बस रीजन यही है कि उसके में टिक्स लग रहे हैं। अभी देखो, अभी मेरे हाथ पे है टिक्स, एक निकला है, ठीक। तो भाई ये लगते रह रहे हैं, मैं हर हफ्ते इसको नहला रहा हूँ, दवा से नहला रहा हूँ, और धीरे धीरे इफेक्ट देख रहे हो
अभी टिक्स दिख रहा है ना। तो भाई इस टाइम गर्मी में मेजर को हमको सिर्फ एक ही कंप्लेन नहीं आती है, गर्मी में टिक्स रिलेटेड कंप्लेन आता है और हमको कोई भी कंप्लेन नहीं आता है। तो इससे भाई मैं छुटकारा भी, इंजेक्शन वगैरह बहुत सारे इंजेक्शन लगवाए, अभी इंजेक्शन लगाएंगे ना तो 48 घंटे के अंदर इसके शरीर से सारे के सारे टिक्स बाहर आ जाएंगे। लेकिन फिर 10 दिन बाद फिर इसके शरीर पे लगने लगते हैं। तो जैसा कि आप लोग सॉल्यूशन देखोगे ना, टिक्स से बचने के सॉल्यूशन क्या है, पाउडर आता है, रीढ़ की हड्डी पे ये लगा, सबसे ज्यादा पार्ट्स यहीं पे लगते हैं, गले पे, चेस्ट पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा टिक्स लगते हैं। तो बहुत सारे पाउडर आता है, पाउडर लगा दो, इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन लगाओ तो 3 महीने तक नहीं लगेगा। वो कैनल वाले डॉक्टर यही बोलते हैं कि 3 महीने तक टिक्स एक भी नहीं लगेगा। वो मैंने इंजेक्शन भी लगा के देख लिए हैं, 10 दिन बाद फिर लगने लगते हैं। तो उसका रीजन ये है भाई कि हमारे साइड भरे पड़े हैं, तो ये लोग अपने गाय गोरु का दवा कराते हैं फिर नहीं कराते हैं, उतना नहीं पता है हमको लेकिन टिक्स लगने लगते हैं, इसके में ज्यादा लगते हैं। तो इसका मैंने हर चीज उपाय कर लिया, इसके मैं इंजेक्शन भी लगवा के देख लिया, इंजेक्शन भी ज्यादा मैंने लगवा दिया, इसलिए मैंने इंजेक्शन लगवाना बंद कर दिया है, क्योंकि इंजेक्शन लगवाना काफी सही नहीं रहता है, तो इसलिए मैंने इंजेक्शन लगवाना बंद कर दिया है। तो भाई मैं वो दवा लगाता हूँ, जो दवा आप लोग ब्लॉग में देख लोगे, बोटेक्स है, मैं वो चीज लगाता हूँ, इससे सारे टिक्स मर जाते हैं, लेकिन फिर 10 दिन बाद फिर लगने लगते हैं। तो ये प्रोसेस गर्मी में मेरा चलता रहता है भाई, गर्मी बस हमको इसी से प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे डॉग में नहीं लगता है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई मैं टिक्स से परेशान रहता हूँ, और टिक्स से अलावा हमको मेजर में कोई भी कंप्लेन नहीं है। बाकी इसको अदर बीमारी के बारे में बोला जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग नॉर्मल रखो, डाइट प्लान बिल्कुल फिट रहेगा, एक रोटी चिकन चावल दो, सबसे बेस्ट रहेगा। और चीज आपको कोई चीज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही मल्टीविटामिन कैप्सूल, ना सिरप, ना कुछ भी नहीं। तो आप सिंपली 2 वक्त का खाना दो और अपने अपने डॉग के साथ खेलो कूदो, खुद ब खुद जैसा ट्रेंड करना है आपको अपने डॉग को वैसा ट्रेंड करना, तब आपका डॉग बेस्ट होगा। जैसे कि आपको एग्रेसिव डॉग चाहिए तो वैसा ही बनाना, शरीर पे मांस तो कभी भी चढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई कि आप बस सिंपली 2 वक्त का खाना दो। अंकित भाई मेजर को यही देता है, और आप इसकी हाइट ग्रोथ खुद ब खुद देख सकते हो। और एक चीज मैं लाइव दिखा देता हूँ आप लोगों को, अभी मेरे पे सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, भाई ने जो कमेंट दिया उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया कि मैं देख ले, 4 महीने का उसको विटामिन, भाई विटामिन नहीं देना है, और उसका डाइट प्लान मैंने बता दिया कि आप उसको क्या दो क्या ना दो। और भाई सबसे बड़ी चीज मैं आप लोग को लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। चल नीचे, चल नीचे। अभी देखो मैं आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। आपका मेजर है, मेरे पे सबसे ज्यादा इस टाइम अगर कोई कमेंट आ रहा है तो वो कमेंट ये है कि अंकित भाई मेरे डॉग के बाल झड़ रहे हैं, हम क्या करें, ठीक है। तो भाई देखो मैं 100% बताऊंगा, जब मैं भी पेटगिरी खिलाता था तो इसके बाल झड़ते थे, मतलब गर्मी आ गया तो बाल झड़ेगा, फिक्स है कि आपके डॉग का बाल झड़ेगा। बट अभी देखो गर्मी आ रही है, आप लोग के डॉग के बाल झड़ रहे हैं, ये भी डबल कोट ही है, ठीक है। आप लोग के सामने रिजल्ट देख रहे हो, ये भी डबल कोट ही है, लेकिन मैं आपको बाल निकाल के दिखाता हूँ। देखो बाल नहीं निकलेगा भाई, एका दुक्का निकलेगा, देखो आपके सामने उठा रहा हूँ, देखो, ठीक है। देखो आप लोग ये कहोगे कि ए हट काट लेगा, नहीं आ रहे हैं बाल। हमको ये फर्क देखने को मिला है भाई, जो चिकन चावल एक रोटी दे रहे हैं तो इसके बाल झड़ते भी बहुत कम हो गए हैं, 100%। अब तुम बिलीव नहीं करोगे, और इसको 2-3 महीना 4 महीना खिला के देखो ना, तुमको रिजल्ट मिला तब तुम कहना। रियलिटी आप लोग सामने देखो, ये भी डबल कोट है, इसके भी बाल झड़ते थे जब मैं पेडगिरी वगैरह खिलाता था। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि पेडगिरी खिलाओगे तो बाल झड़ेगा, ये भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमको मतलब ठंडी आएगा तो फिर बाल रिकवर हो जाते थे उसके, ये नहीं कि उसके बाल झड़ने लगेंगे अगर आप पेडगिरी खिलाते हैं तो। मतलब जैसे ही गर्मी आने लगती थी बाल झड़ना स्टार्ट हो जाता था, लेकिन अभी देखो उसका आप लोग के सामने रिजल्ट है। मैं इसके बाल खींच रहा हूँ, देखो कितने बाल निकल रहे हैं, कहीं से भी देखो 1-2 निकल रहे हैं, जो कि कभी भी खींचेंगे तो इतने बाल निकलेंगे। अभी गर्मी थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी तो हो सकता है इसके बाल और झड़ने लगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम जो आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अंकित भाई इसके बाल झड़ रहे हैं, तो भैया देख लो मेरा डाइट प्लान क्या है। अंकित भाई कोई दवा दारू, कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल वगैरह कुछ भी नहीं देता है, और आप लोगों के सामने रिजल्ट है। इतनी गर्मी पड़ रही है तब भी आप इसके बाल देख सकते हैं, बाल नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। आप लोग के सामने रिजल्ट दिखा रहा हूँ, बिल्कुल प्रूफ के साथ दे रहा हूँ कि इसके बाल बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, देख लीजिए। अब ये परेशान है ना भाई, मेरी बात मानो, एक रोटी चिकन चावल सबसे बेस्ट डाइट प्लान है। आपका डॉग बिल्कुल खुश रहेगा, अदर चीज मतलब जितना चाव से खाएगा ना अदर चीज खाना ही छोड़ देगा, और इतना चाव से खाएगा मतलब कटोरा बिल्कुल डेली का डेली साफ चट एकदम साफ कर देगा प्रॉपर, कभी खाना छोड़ेगा ही नहीं। आप लोग खिला के देखो, और 3 से 4 महीना खिला के देखो, अगर कोई लेकिन मिल जाए तब बोलना कि अंकित भाई तुम झूठ बोल रहे हो। ये डाइट प्लान सबसे बेस्ट रहने वाला भाई, इससे अच्छा डाइट प्लान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैंने 6 साल से डॉग रखा है, मैंने भी हर चीज खिला के देख लिया। आप अभी 1 साल 2 साल से रख रहे हो ना, मैं 6 साल से रख रहा हूँ,
हर चीज, हर दवा कैनल से, मतलब कैनल पे संपर्क करके क्या क्या चीजें, मतलब हर चीज मैंने खिला दिया वो, कि मतलब इसको बाल में शाइनिंग वगैरह, शैम्पूल वगैरह हर चीज मैंने ट्राई कर लिया, कोई मतलब नहीं है। आप सिंपली 2 वक्त का खाना दो, डाइट भरपूर दो, ताकि आपके डॉग का हेल्थ सही रहे। अब ये मत सोचो कि खाना में 2 रोटी दे दे, जबकि इसको चाहिए 5 रोटी 6 रोटी, और आप दे रहे हो 3 रोटी, और फिर सोच रहे हो कि मल्टीविटामिन कैप्सूल दे देंगे, ये कैल्शियम दे देंगे, डॉग फिट रहेगा। दुबला पतला रहेगा, दुबला पतला रहेगा भाई। बस आप उसको खाना सही दो, जैसे हम मैं नेचुरल खाना खा रहे हैं, खाना डाइट भरपूर ले रहे हैं, मेरा हेल्थ सही है। खाना कम खाएंगे, दुबले पतले रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, आपका अगर इंसान दुबला पतला रहेगा, कमजोर रहेगा, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज को रख दो साइड में। सबसे बेस्ट रहने वाला है चिकन चावल, 1 रोटी दो, भरपूर मात्रा में दो, ताकि आपका डॉग हेल्दी भी रहे, सही भी रहे। आप लोग के सामने रिजल्ट भाई, मेजर का रिजल्ट आप खुद ब खुद देख सकते हो, और आप लोग के सामने भी मैंने बाल निकाल के दिखा दिए हैं, कोई मतलब नहीं भाई। तो सबसे बेस्ट है 1 रोटी चिकन चावल, ठीक है भाई। तो आपका डॉग 4 महीने का है, 1 रोटी चिकन चावल देना स्टार्ट करो, सबसे बेस्ट रहने वाला, आपके डॉग में कोई भी कंप्लेन नहीं आएगा, आपके सामने रिजल्ट है। ये नहीं, मैं ये कोई पैकेट वाला किसी चीज का ऐड नहीं कर रहा हूँ कि ये वाला चीज ले लो ये सही रहेगा, कोई भी चीज का ऐड नहीं कर रहा हूँ, होममेड बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट रहने वाला है, वो चीज खिलाओ, आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगा, आपका कॉस्ट भी कम आएगा, खर्च भी कम आएगा, आप भी खुश रहोगे। देखो कहीं से भी बाल निकाल रहे हैं तो नहीं निकलेगा, तो एकाध दुक्का निकलेगा तो कभी भी निकलेगा, जबकि उस टाइम ऐसे खींचो तो बहुत ज्यादा बाल निकलते थे, ठीक है। तो आप लोगों को फर्क सामने दिख गया भाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।